दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी शाह ने तो शिवराज को बलि का बकरा बना दिया। जी हां, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री जरूर है, लेकिन सिचुएशन, अभी की राजनीतिक स्थिति देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने आपसे कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मोदी शाह ने गुजरात लॉबी ने बलि का बकरा बना दिया। राहुल गांधी को उठपटांग बोलकर बुरी तरीके से फंस गए शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, महज 2 दिन पहले की खबर है। आपको मैंने दिखाया था कि कैसे भाजपा के अंदर दो फाड़ हो रखा है, भाजपा में बगावत हो रही है। भाजपा के दिग्गज नेता और प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने भाजपा आलाकमान के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की थी और वाकई बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने ऐसा एक सच बयां किया था कि उसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ के साथ जिस तरीके से मोदी शाह ने बर्ताव किया है आखिरी कुछ दिनों में, उसे लेकर के कृष्ण कुमार जानू ने, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा के दिग्गज नेता, जाट नेता ने कहा था कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं को किनारे करने के लिए जिम्मेदार है। और अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कठपुतली बना दिया है। जो ये आखिरी लाइन है ना उनका, कि शिवराज सिंह चौहान को कठपुतली बना दिया गया है, ये आज 100% सच साबित हुए। आज विपक्षी सांसदों ने सड़क पर एसआईआर, चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर के सरकार की नींदें उड़ा के रख दी। खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और टीएमसी, मतलब तमाम सांसदों ने, किनका नाम ना ले, लेकिन प्रियंका और राहुल की बातें या चर्चाएं हो रही है। अब दोस्तों, किसे बलि का बकरा बनाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, ये गांव-गांव तक बात फैल गई है। ऐसे में कौन होगा जो राहुल गांधी पर इस वक्त निशाना साधेगा, वार करेगा? आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को आगे कर दिया। या आप कहें कि शिवराज चौहान खुद बलि का बकरा बन गए, क्योंकि उनके सामने अभी आलाकमान ने एक गाजर लटका दिया है। उनके सामने गाजर लटक रहा है, जिसके लिए उन्हें इस तरीके की हरकत या उटपटांग बयान देना पड़ गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकतों के दबाव में है। वो और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहे, उसकी धज्जियां उड़ा रहे और संवैधानिक संस्थानों की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए, कुछ 4-5 मिनट का वीडियो है, जिसमें से कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखती हूं। आप सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान वार करते हुए नजर आए। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला और जब सेना ने सारे तथ्य सामने रखे तो उनकी बोलती बंद हो गई। पहले उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए कि ईवीएम के कारण वो चुनाव हारते हैं, सबूत मांगे तो सबूत दिए नहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो रणछोड़ दास हो गए। अब ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पर आ गए, अब वोटर लिस्ट को बदनाम कर रहे हैं। जब जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो, तब राहुल को देश विरोधी कहना या राहुल के साथ देश विरोधी ताकतों का राहुल का साथ है या राहुल पर दबाव है देश विरोधी ताकतों का, ऐसा कहना, इसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत मोदी, शाह या भाजपा के सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता कर नहीं पा रहे। अब इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को ही बलि का बकरा बनाया गया। इसके पीछे कई वजह है, जिसमें एक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज सिंह चौहान वो ऐसा एकमात्र नाम है जिस पर गुजरात लॉबी और संघ सहमत हो सकते हैं।
दूसरा, शिवराज सिंह चौहान भी उपराष्ट्रपति की रेस में है। अगर मोदी शाह को वो सही तरीके से इंप्रेस कर पाते हैं तो चांस है कि वो राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाले। शिवराज को ये कुर्सी सौंपी जाए। भाजपा और संघ और बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, मतलब भाजपा के अंदर के लोग, संघ के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी शाह के खिलाफ भाजपा में जो आवाज उठ रही है, खास करके संघ के नेताओं ने जो आवाज बुलंद की है भाजपा के अंदर, उसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं है मोदी शाह के खिलाफ। आपको पहले भी बताया था कि मोदी शाह के खिलाफ जो बगावत की गूंज हो रही है भाजपा के अंदर, उसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं है। वो मोदी शाह को छोड़ करके आरएसएस खेमे में नहीं जाने वाले, जबकि खुद शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के बहुत ही करीबी हैं। तो क्या कृष्ण कुमार जानू ने जो बातें कही है हाल ही में, क्या आप उसके साथ सहमत हैं कि गुजरात लॉबी ने तो शिवराज सिंह चौहान को वाकई कठपुतली बना दिया है और इसके पीछे उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा की कोई और भी वजह है? क्या शिवराज सिंह चौहान या उनके रिश्तेदारों की कुंडली शाह के पास है जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं आला कमान को इंप्रेस करने के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।